अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टॉक गाला। आज 100 इंडेक्स 105 इजाफी पॉइंट्स के साथ 40,676 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जैसा कि हमने कल प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट शुरू में नीचे रहेगी और बाद में ये मोमेंटम शिफ्ट होगा। इसी तरह हमने देखा कि आज आखिरी पहर में पॉइंट्स 105 पॉइंट्स के साथ ये क्लोज हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं सईद साहब जो कि हमारे नाजरीन के लिए स्टॉक का सारा डेटा इकट्ठा करते हैं और उसकी कवरेज करते हैं, हम उनसे तर्जिया लेते हैं। जी सईद साहब, जैसे हाई गया मार्केट 164 पॉइंट्स के साथ 40,735 पॉइंट्स पे और फिर नीचे की तरफ आया 457 पॉइंट्स माइनस के साथ 40,113 पॉइंट्स पर। तो आज क्या सूरत हाल रही मार्केट की? सलमान, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने फिर मौका दिया मुझे। अच्छा, जैसे कल हमने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट अगर सुबह के सेशन में आपको 200-300 माइनस लगती है तो फिर वहाँ से आपको बाय करना चाहिए, उसके बाद बाजार का मोमेंटम चेंज हो सकता है। एग्जैक्टली आज बाजार ने उसी तरह परफॉर्म किया। अच्छा, फिर एक टाइम आता है बाजार के अंदर जब आपको सुबह के सेशन में एक बहुत ज़्यादा लो प्राइस के ऊपर चीज़ें मिल रही होती हैं, तो बहुत उसके अंदर एक मार्केट के अंदर एक चीज़ चलती है, रेडी फ्यूचर हेजिंग हम उसको कहते हैं। तो हेजिंग वाले भी अपना वॉल्यूम शेयर करते हैं, फिर हेजिंग वाले भी उसको उस ट्रेड के अंदर शामिल होते हैं। फिर इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं कि एक चीज़ आपको कल की प्राइस से 8-9 रुपये मिल रही है नीचे, तो वो सारी चीज़ें हमने मार्केट का मोमेंटम को उसके बाद चेंज होते हुए देखा। जैसे हमने कल बात की थी, हमने मार्केट को फिर ऊपर जाते हुए देखा, फिर हमने नीचे आते हुए देखा। बाजार ने आज बड़े अप डाउन बनाए, अप डाउन किए बाजार ने। ठीक है। अच्छा, हम इंडेक्स में आइटम्स की कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो उसकी ज़रा तफसीलात क्या हैं आपके पास? सलमान, इंडेक्स में अगर 105 पॉइंट प्लस है, अगर हम इंडेक्स की आइटम्स देखें, अगर देखें तो आज 45 आइटम्स ऐसी थी इंडेक्स के अंदर जो कि प्लस की तरफ रही हैं, 44 आइटम ऐसी थी जो माइनस की तरफ रही हैं और 11 आइटम अनचेंज थी। तो इंडेक्स की जो आइटम थी वो हमारे बराबर ही रही हैं माइनस प्लस की तरफ। लेकिन जो प्लस वाली आइटम थी, क्योंकि हेवी वेट जिनका इंडेक्स का पॉइंट होता है, हेवी पॉइंट्स होते हैं, वो HBL था, उसके अंदर DG खान सीमेंट के 25 पॉइंट थे, एंग्रो पॉलीमर के 16 पॉइंट थे, UBL के 27 पॉइंट थे, HBL के 30 पॉइंट थे। HBL का हैवी इंडेक्स होता है। एंग्रो के 19 पॉइंट थे, अलाइड बैंक के 16 पॉइंट थे। तो ये जो थोड़ा हैवी वेट वाली थी वो प्लस की तरफ थी, तो हमें उसका इम्पैक्ट इंडेक्स पर नजर आ रहा है। अगर ये तो हैवी वेट भी थोड़ा सा लूज होती तो हम इंडेक्स शायद नीचे की तरफ चला जाता, इसी वजह से इंडेक्स जो है 105 हमें नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, आपको हम थोड़ी सी तफसीलात हम भी आपको दे दें कि आज टोटल 356 कंपनीज में काम हुआ, जिसमें 135 कंपनीज ऐसी हैं जो कि एडवांस पर बंद हुई हैं और 204 कंपनीज ऐसी हैं जो कि डिक्लाइन पर बंद हुई। इसके अलावा 17 कंपनीज ऐसी हैं जो कि अनचेंज रहीं। अच्छा सईद, अगर हम बात करें टोटल वॉल्यूम की, तो आज वॉल्यूम का ज़रा क्या बताएं कि शेयर्स की टोटल वॉल्यूम क्या रहा और इसका ज़रा तफसीलात से आगाह कीजिए। सलमान, मजमूई तौर पे 37 करोड़ 17 लाख शेयर का काम हुआ है, जिसकी मालियत बनती है 12 अरब 25 करोड़। अगर इसमें से KEC 100 इंडेक्स का वॉल्यूम हम निकालें तो वो 26 करोड़ 84 लाख बनता है, जिसकी मालियत बनती है 9 अरब 66 करोड़। अगर वॉल्यूम की हम परसेंटेज देखें तो 72% काम KEC 100 इंडेक्स के आइटम काम हुआ है। और अगर हम रुपीज़ के हवाले से देखें तो 77% रुपीज़ के अंदर KEC 100 इंडेक्स का काम हुआ है। सही, ठीक। अच्छा, अब अगर हम आगे की तरफ चले और हम आपसे पूछें कि टॉप 5 सेक्टर्स कौन कौन से रहे आज के? पहले नंबर पे ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर था, जिसने 7 करोड़ 19 लाख शेयर के साथ पहले नंबर पे जगह बनाई है। हैस्कोल ने इस सेक्टर को लीड किया था अगेन, क्योंकि हैस्कोल में अब बहुत ह्यूज वॉल्यूम्स हो रहा है आजकल। इस सेक्टर के अंदर 3 कंपनियां प्लस में बंद हुई हैं, 4 कंपनियां डिक्लाइन बंद हुई हैं, 4 कंपनियां अनचेंज बंद हुई हैं। ठीक है। और जो हैस्कोल का वॉल्यूम था, जो लीडर था इसका, वो 6 करोड़ 76 लाख। तो आप 94% जो था वो सिर्फ हैस्कोल ने काम किया था, बाकी पूरे सेक्टर ने परफॉर्म किया। तो अगेन हम कल की तरह फिर देख रहे हैं कि बाजार के अंदर इस सेक्टर के अंदर भी दूसरे आइटम्स में हमें इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है सीमेंट सेक्टर 4 करोड़ 27 लाख शेयर के साथ दूसरे नंबर पर रहा है। इस सेक्टर को लीड किया अगेन मैपल लीफ सीमेंट ने। 11 कंपनी इसमें एडवांस में बंद हुई हैं, डिक्लाइन के अंदर 7 कंपनियां बंद हुई हैं और अनचेंज 0 कंपनी। अच्छा, मैपल लीफ का जो वॉल्यूम था 1 करोड़ 20 लाख, जो कि मजमूई सेक्टर का 28% बनता है। और आज इस सेक्टर को DG खान सीमेंट ने सबसे पहले सपोर्ट करना शुरू किया था, क्योंकि DG खान के अंदर थोड़ी सी बाइंग बनी, तो फिर कोहाट सीमेंट भी प्लस था, तो उसने फिर इस सेक्टर को
थोड़ा सा परफॉर्म करने का मौका दिया, फिर अगेन वही कि हमें प्राइजेस बड़े चीपर मिल रहे थे नीचे, तो इन्वेस्टर एक चांस लेता है। अच्छा, उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर का 4 करोड़ 13 लाख शेयर के साथ तीसरे नंबर पे टीआरजी ने इस सेक्टर को लीड किया है। 3 कंपनी इसमें एडवांस में बंद हुई हैं। डिक्लाइन के अंदर 9 कंपनी, 1 कंपनी अनचेंज। टीआरजी का वॉल्यूम जो है वो 2 करोड़ शेयर के साथ रहा है, तो 50% वॉल्यूम जो है वो टीआरजी के साथ रहा है, टीआरजी का रहा है। अच्छा, पावर एंड जनरेशन हमारे चौथे नंबर पर है 3 करोड़ 47 लाख शेयर के साथ। के इलेक्ट्रिक ने इस सेक्टर को लीड किया है। 1 कंपनी इसके अंदर एडवांस में बंद हुई है, 9 कंपनियां डिक्लाइन में बंद हुई है और अनचेंज 1 कंपनी बंद हुई है। जो के इलेक्ट्रिक का वॉल्यूम है वो 2 करोड़ 88 लाख शेयर का वॉल्यूम था, तो ये 83% बनता है पूरे सेक्टर का। सही। उसके बाद विनास्पति, और विनास्पति के अंदर जो परफॉर्मेंस हो रही है, सिर्फ एक ही आइटम की परफॉर्मेंस हो रही है, हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, और वो है यूनिटी। तो 2 करोड़ 60 लाख शेयर के साथ वो 5वें नंबर पर रहा है। यूनिटी ने इस सेक्टर को लीड किया है क्योंकि वही काम कर रहा था, वही लीडर है। और इसके अंदर कोई भी कंपनी एडवांस बंद नहीं हुई, सारी 2 कंपनियां डिक्लाइन बंद हुई हैं, इसके अंदर 1 कंपनी अनचेंज बंद हुई है, और तकरीबन 99.95% जो काम हुआ है वो यूनिटी का ही हुआ है इस सेक्टर के अंदर। मजमूई तौर पे अगर हम देखें इस सेक्टर की परफॉर्मेंस अगर देखें तो 21 करोड़ 69 लाख शेयर का काम हुआ, तो आपका 58% टोटल वॉल्यूम का 58% इन 5 सेक्टर्स में काम हुआ है, जिसकी मालियत बनती है 6 अरब 47 करोड़, जो कि मजमूई का रुपीस का जो काम है उसका 51% बनता है। सही सही सही। अच्छा, अगर हम आगे की तरफ बढ़ें और हम पूछें आपसे कि टॉप 5 वॉल्यूम्स और उनकी कंट्रीब्यूशन किस तरीके से रही, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से रही उनकी? टॉप 5 वॉल्यूम में हैस्कोल ने अगेन जगह बनाई है आज के दिन 6 करोड़ 76 लाख शेयर के साथ, 18 रुपये 67 पैसे ये इसकी क्लोजिंग आई है, फ्लोर पे बंद हुआ है अपने, और हाई लगा इसका 19 रुपये 84 पैसे, लो लगा 18 रुपये 67 पैसे, क्योंकि फ्लोर पे बंद हुआ है तो वही लो लगा, और उसकी एवरेज है 18 रुपये 99 पैसे, और ये 1 रुपये 51 पैसे माइनस बंद हुआ है। उसके बाद के इलेक्ट्रिक दूसरे नंबर पे 2 करोड़ 88 लाख शेयर के साथ, इसमें 4 रुपये 15 पैसे इसकी क्लोजिंग आई है, 4 रुपये 22 पैसे इसका हाई लगा है, 4 रुपये 10 पैसे लो लगा है, 4 रुपये 16 पैसे इसकी एवरेज आई है, और 7 पैसे ये माइनस बंद हुआ है। यूनिटी हमारा तीसरे नंबर पर है 2 करोड़ 60 लाख शेयर के साथ, 16 रुपये 16 पैसे इसकी क्लोजिंग आई है, 16 रुपये 81 पैसे इसका हाई लगा है, लो लगा है 15 रुपये 76 पैसे, एवरेज इसकी 16 रुपये 21 पैसे और 49 पैसे ये माइनस बंद हुआ है। उसके बाद टीआरजी है 2 करोड़ शेयर के साथ, और 50 रुपये 11 पैसे इसकी क्लोजिंग आई है, 53 रुपये 40 पैसे इसका हाई लगा है, 48 रुपये 71 पैसे इसका लो लगा, 50 रुपये 51 पैसे इसकी एवरेज रही थी, और ये 2 रुपये 5 पैसे माइनस बंद हुआ है। अगर PIBTL हमारे यहाँ 5वें नंबर पर हमारे जगह बनाई है, उसने 2 करोड़ शेयर के साथ 2 और 12 रुपये 54 पैसे इसकी क्लोजिंग आई है, 12 रुपये 70 पैसे इसका हाई लगा है, 12 रुपये 7 पैसे इसका लो लगा है, एवरेज है ये 12 रुपये 36 पैसे, और ये 18 पैसे प्लस बंद हुए। अगर हम इन आइटम्स को देखें तो अब हमें इंडेक्स भले से फिर वही बात होगी कि मैं इंडेक्स के अंदर इंडेक्स की आइटम ने सपोर्ट कर दिया था, लेकिन जब हम इन आइटम्स को देखें जो टॉप 5 की थी, ये सारी की सारी नीचे थी। मतलब आज जिन आइटम्स ने वॉल्यूम जनरेट किया वो भी अच्छी बंद नहीं हुई है, तो इंडेक्स की सपोर्ट जो है वो सिर्फ हेवी वेट इंडेक्स की जो आइटम्स है उनकी वजह से अदरवाइज नहीं थे। अच्छा, टोटल अगर हम देखें तो इन 5 कंपनीज का 16 करोड़ 35 लाख शेयर का काम हुआ है, जो कि मजमूई का जो हमारा 37 करोड़ 17 लाख शेयर का काम है, उसका मजमूई तौर पे देखें तो 44% बनता है। मार्केट का सिर्फ 5 आइटम ने 44% काम किया, बाकी जो है वो पूरी मार्केट ने काम किया। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज वैसे महीने का पहला दिन था, अक्टूबर का पहला दिन था, काफ़ी खुशाइंद खबर रही, फिर भी भले वो उसमें हैवी वेट्स ने कंट्रीब्यूट किया, तो क्या देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएंगी अब आगे की तरफ? नहीं, मैंने कल भी कहा था कि देखिए मार्केट के एक मोमेंटम, मैं बार बार कहता हूँ मार्केट का एक नेचुरल मोमेंटम होता है। ठीक है, ये डे टू डे एक्टिविटी और नेचुरल मोमेंटम बनता है। एक चीज़ मुझे कल की प्राइस से आज 8-9 रुपये नीचे मिल रही है, मुझे पता है 2 रुपये के बाद ये फ्लोर लग जाएगा, तो मैं क्यों ना एक चांस लूँ। ठीक है, 2 रुपये की हार, जी बिल्कुल 2 रुपये की हार है, 8 रुपये 9 रुपये की तो मेरी गेन हो जाएगी ना, उसके बाद तो एक चांस लिया जाता है और वो चांस चला है। ठीक है, चलिए कल के प्रेडिक्शन के मुताबिक तो हम आपसे बाद में पूछेंगे, आखिर में पूछेंगे। अभी हमें आप बताइए टॉप 3 गेनर्स कौन कौन से रहे और टॉप 3 लूजर्स कौन कौन से रहे? टॉप 3 गेनर आज नेस्ले लाए, नेस्ले 6700 के साथ 100 रुपये प्लस के साथ नेस्ले बंद हुआ है। सफाई टेक्सटाइल 967 रुपये 48 पैसे, 67 रुपये 49 पैसे ये प्लस बंद हुआ है। सफायर फाइबर 753 रुपये 17 पैसे, ये 52 रुपये 54 पैसे प्लस बंद हुआ है। अगर लूज़र की हम बात करें तो रफान मेस प्रोडक्ट 8,300 रुपये पे बंद हुआ है, 200 रुपये माइनस बंद हुआ है।
बनेरो टेक्सटाइल 834 रुपये 23 पैसे, 67 रुपये 64 पैसे ये माइनस बंद हुआ है। और वाइट लैब 850 रुपये ये बंद हुआ है और ये 40 रुपये माइनस बंद हुआ है। सही, बहुत बेहतर। अच्छा जनाब, अब हम बात करते हैं अगर कल की बोर्ड मीटिंग्स की, तो वो भी बता दीजिए, और फिर लास्ट डे किसका होगा? आज अगर हम आज की बात करें तो जैसे हमने कल बताया, तो आज हमेशा बलूचिस्तान ग्लास की हमने कहा था कि बोर्ड मीटिंग है और कोई ख़ास बोर्ड मीटिंग नहीं थी। अच्छा, कल अगर हम देखें तो कल भी हमें इस तरह की कोई बोर्ड मीटिंग सिवाय एक आध के नज़र नहीं आती है। ट्राइस्टार पावर की बोर्ड मीटिंग है कल के दिन 4:30 बजे, तो इसका अनाउंसमेंट नेक्स्ट डे आएगा, मतलब मंडे को आएगा सुबह, क्योंकि कल फ्राइडे, उसके बाद मार्केट 2 दिन बंद रहेगी। फिर उसके बाद आरपाक इंटरनेशनल 11 बजे उसकी मीटिंग है। 2 स्टील 11:30 बजे उसकी मीटिंग है। निशात चुनिया 10 रुपये 10:30 बजे उसकी मीटिंग है। और ये निशात चुनिया की मीटिंग थोड़ी सी काउंट करेगी मार्केट के अंदर चीज़ों को देखने में, कि शिफ्ट कर सकती है, उसका मोमेंटम शिफ्ट नहीं कर सकती, लेकिन इसके अंदर वॉल्यूम अच्छा हो जाता है और एकदम से ये चलना शुरू हो जाती है मार्केट। मोमेंटम में कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी। हाँ, मोमेंटम में तो निशात चुनिया पे को कल अपने बोर्ड पे लगा के इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए, उसके अनाउंसमेंट का इंतजार करना चाहिए। खालिसराज टेक्सटाइल है 10:30 बजे। फर्स्ट ट्राइस्टार मुदारबा है 4 बजे। फर्स्ट ट्राइस्टार म्यूचुअल फंड है 3:30 बजे। और ट्राइस्टार पॉलिस्टर है 3 बजे। गनी ग्लोबल की है 3:30 बजे। एकेडी कैपिटल की है 3 बजे। और दिन टेक्सटाइल की है 2:30 बजे। और जो कल जिसका लास्ट डे है वो GOC पाक है, इसने 10% फाइनल डिविडेंड दिया है। ठीक हो गया, बेहतर। अच्छा जनाब, अभी हम अगर बात कर लें हमारे जो एशिया की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके मुतालिक अगर हम बात कर लें तो उसको भी ज़रा थोड़ा सा बता दें, फिर उसके बाद हम देंगे एक वक्फा लेंगे फिर इंशाल्लाह। एशियन स्टॉक में ऑस्ट्रेलिया 60.60 प्लस रही है। ठीक है। और हमारी शंघाई 6.38 माइनस रही है। हैंगसेंग 183 प्लस रही। उसके बाद बम्बई 629 प्लस रही है हमारी। निकी 0.19 हमारी प्लस रही है। और ताइवान 47 प्लस रही है। 47 प्लस रही है। ठीक है नाज़रीन, आप देखते रहिए प्रोग्राम। अभी हम लेते हैं एक वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा खुशामदीद। और हमारे साथ मौजूद हैं सही साहब। सही साहब, ज़रा फीपी लिपी की सूरत हाल हो जाए, ज़रा फीपी की क्या सूरत हाल रही है और लिपि की क्या सूरत हाल है? फीपी लिपि की जो मजमूई सूरत हाल है, जो फीपी लिपि के अंदर जो फिगर्स है वो 2,92,00,000 शेयर का है। ठीक है। वो 92 रुपीज़ का, सॉरी। ठीक है। पाकिस्तान, ठीक है। उसमें फॉरेन इंडिविजुअल्स ने आज माल परचेज़ किया 41 लाख रुपए का, ठीक है। और 41,85,000 रुपये का। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 3,24,00,000 रुपये का माल सेल किया। फॉरेन कॉर्पोरेट्स आज भी सेल पे ही था, ठीक है। आज उतनी बड़ी सेल नहीं आई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने 8,93,000 रुपये का माल सेल किया। तो टोटल तौर पे अगर फीपी के हम सेल देखें तो 2,92,00,000 रुपये बनती है। लिपि में फिर ये इसका रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन लिपि की अपनी भी एक सेल होती है, जाहिर सी बात है, वो जो लोकल मार्केट्स के सेल बाय अपनी बन रही थी। अगर उसको देखें, इंडिविजुअल्स ने आज 92 करोड़ 88 लाख रुपये का माल सेल किया। बहुत बड़ा एक सेल आई है इंडिविजुअल की तरफ से। और ये इंडिविजुअल्स जब हम देख रहे थे कल, हमने ये बात भी की थी कि इंडिविजुअल्स ने एक बड़ी एक पोजीशन पकड़ ली और बहुत मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा, कंपनीज़ ने 12,12,00,000 रुपए की परचेज़ की है। और बैंक्स ने 61,47,00,000 रुपए की परचेज़ की है। NBFC ने 1,56,00,000 रुपए की परचेज़ की है। म्यूचुअल फंड ने 60,06,00,000 रुपए की सेल की है आज के दिन। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 5,51,00,000 रुपए की परचेज़ की है। और ब्रोकर प्रोप्राइटरी अकाउंट ने 9,48,00,000 रुपए की परचेज़ की है। और इंश्योरेंस ने 66,26,00,000 रुपए की परचेज़ की है। ठीक हो गया। अच्छा सईद, अगर हम ये जानना चाहें कि टॉप 5 या टॉप सेक्टर्स कौन कौन से रहे पीपीलीपी की बाइंग सेलिंग के हिसाब से? के अंदर आज सेल की है वो 9,50,00,000 रुपए की सेल है। रेगुलर मार्केट में 83 करोड़ रुपए की सेल है। तो आज इंडिविजुअल्स ने सेल ही किया अपना माल, ठीक है। और अगर इंश्योरेंस की हम बात करें तो इंश्योरेंस ने रेगुलर मार्केट में 66,34,00,000 रुपए का माल आज परचेज़ किया। तो और बाकी उसमें जो 2-3 करोड़ रुपए का जो जिस दूसरे सेक्टर्स में काम किया, दूसरी मार्केट में काम किया, वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। अच्छा, बैंक्स की बात करें तो बैंक्स की फीपी लिपि जो बैंक्स की जो बाय बनती है वो बनती है 61,47,00,000 रुपए की। लेकिन उसमें BNB मार्केट की जो बॉन्ड की मार्केट है उसमें 41,13,00,000 रुपए की, तो वहाँ परचेज है। तो अगर मार्केट्स में हम रेडियो फ्यूचर की मार्केट, क्योंकि हम उसी का तजिया करते हैं, तो उसके अंदर देखा जाए तो बैंक्स की इतनी बड़ी बाय बनती नहीं है, क्योंकि बॉन्ड की मार्केट का पैसा निकाल दो तो फिर पीछे बचता कुछ नहीं है ना 61 करोड़ में से। तो वो इस तरह के फ्यूचर के अंदर बैंक्स ने सेल किया 5 करोड़ रुपए का, और रेगुलर मार्केट में 25 करोड़ 15 लाख की परचेज की है। अच्छा, म्यूचुअल फंड की हम बात करें तो आज भी म्यूचुअल फंड ने, कल भी बॉन्ड की मार्केट में म्यूचुअल फंड की सेल आई थी, उसकी वजह से उसकी
जो उसकी सेल थी बहुत बड़ी बन रही थी। आज भी यही हुआ है बॉन्ड के म्यूचुअल फंड का, उसने बीएनबी मार्केट में 41 करोड़ 13 लाख रुपए बॉन्ड की मार्केट की सेल आई है काफ़ी बड़ी। अगर हम अपनी ट्रेडिंग की जब मार्केट देखें, रेडी फ्यूचर की मार्केट देखें, तो उसके अंदर 7 करोड़ रुपए की फ्यूचर मार्केट में सेल है और रेगुलर मार्केट में 12 करोड़ 93 लाख रुपए की सेल है म्यूचुअल फंड की तरफ से जी। और अगर ब्रोकर प्रोप्राइटरी अकाउंट की हम बात करें तो ब्रोकर प्रोप्राइटरी अकाउंट के लिए फ्यूचर के अंदर 16 करोड़ 71 लाख रुपए का माल परचेज किया है ब्रोकर प्रोप्राइटरी अकाउंट ने, लेकिन रेगुलर के अंदर सेल किया 6 करोड़ 62 लाख रुपए का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वही आइटम है जो रेडी फ्यूचर के लिए हेजिंग का माल जो होता है, हेज जो करते हैं, तो वो हेज का माल लग रहा है कि आज अच्छा हेज हो गया ज़रा। अगर हम बात करें कि फीपीलीपी में टॉप जो सेक्टर्स हैं वो कौन कौन से रहे फीपीलीपी में जिनकी टॉप्स बाय सेल बनी है टॉप की, तो अगर हम उन्होंने किस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट की या डिसइन्वेस्टमेंट किया, अगर उसको हम डिस्कस करें तो इंडिविजुअल ने रेगुलर के अंदर सीमेंट सेक्टर का माल बेचा है। अच्छा, और रेगुलर में ही और जो दूसरे सेक्टर्स हैं सारे उनके अंदर माल बेचा है इंडिविजुअल ने, ठीक है। और टेक्नोलॉजी भी आज माल बेचा है, तो इंडिविजुअल ने तो आज माल बेचा है। ये बाजार माइनस हो गई थी, जाहिर सी बात है एक वक्त आता है कि इंसान ये सोचता है मैं कब तक नुकसान करूँ। ठीक है। अच्छा सईद, हम आगे की तरफ चलते हैं और अब नाजरीन को आपकी प्रेडिक्शन का इंतज़ार है, तो ज़रा प्रेडिक्शन दे दे कल की क्या सूरत हाल हो सकती है। सलमान, ये मेरे लिए भी सबसे ख़तरनाक और खौफनाक किस्म की चीज़ होती है। तो प्रेडिक्शंस होती हैं, जाहिर सी बात है, और डेटा के हम लोग उसके ऊपर बात करता हूँ मैं, तो मुझे तो बाज़ार अभी भी मैं नहीं कहूँगा कि बाज़ार बहुत अच्छी है। बाज़ार गो के इंडेक्स का, हमारा इंडेक्स अच्छा बंद हुआ है, आइटम्स अच्छी बंद नहीं हुई है हमारे पास, सिंबल्स अच्छे बंद नहीं हुए, तो इसलिए कल के दिन भी अगर बाय का इरादा है तो थोड़ा सा रुक जाए। अच्छा। या फिर कम से कम 10:30 तक का इंतजार करें, उसके बाद बाजार का मोमेंटम सेकंड हाफ तक इंतजार करवाएं। नहीं, सेकंड हाफ में नहीं, सेकंड हाफ के अंदर फिर होता यही है कि जुम्मे वाले दिन अक्सर ये होता है कि सेकंड हाफ या तो बहुत ज्यादा बुलिश खुलता है या बहुत ज्यादा बेरिश खुलता है। ज्यादातर ऐसा होता है जब बाजार का मोमेंटम ट्रेंड इसी तरह होता है। तो कम से कम 10 बजे तक का इंतजार कर लें। कल जुम्मा है तो बाजार आपकी 9 बजे प्री ओपन, 9 बजे ओपन होती है, 15 मिनट पहले, तो आप आधे पौने घंटे का इंतजार करें, उसके बाद अपना ध्यान बनाएं। लेकिन ध्यान बनाएं तो शॉर्ट सेल के साथ बनाएं, आप बाजार के अंदर परचेज की तरफ ना जाइएगा। ध्यान बनाएं तो शॉर्ट सेल की तरफ बनाएं। अच्छा नाज़रीन, हमें कुछ आपके व्यूज़ और कुछ हमें आपके पॉइंट्स और सजेशंस भी हमें नज़र आ रहे थे हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब के ऊपर। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमारे जो वीनस टीवी का जो पेज है और प्रोग्राम जो स्टॉक गाला का जो पेज है, जो वीडियोज़ उसकी आ रही होती हैं, उसके ऊपर हमें कीजिए, तो हम आपके क्वेश्चंस को यहाँ पर एड्रेस भी करेंगे और उनके आंसर्स भी हम अपने जो हमारे एक्सपर्ट हैं, हमारे जो डेटा गैदरिंग करते हैं और कवरेज करते हैं, उनसे हम पूछेंगे। सही साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमें दीजिए इजाज़त, कल मिलते हैं स्टॉक गाला के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।